धोरण 7 विषय हिंदी जन शिक्षण संकुल की तरफ से विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों कैसे हो, घर पे सब अच्छे हो ना। तो विद्यार्थी मित्रों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों हमने आगे के लेक्चर में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम नाम के बारे में समझाया था, सर्वनाम के प्रकार के बारे में बताया था। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला है पुरुषवाचक, बीजा है प्रश्नवाचक, तीजा है निजवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक। पर केवल आपको तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में उसके पेटा प्रकार है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। यह आपको समझाया था। तो विद्यार्थी मित्रों हमने पहले तो सर्वनाम की व्याख्या, सर्वनाम किसे कहते हैं वो आपको बताया था कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उसके बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों हमें जो सर्वनाम के जो प्रकार है 4, पर हम तो सिर्फ 3 ही प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक में है, इसलिए हम 3 ही प्रकार और हमको पढ़ना है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम। हम इतना ही अपनी पाठ्य पुस्तक में इतना पढ़ेंगे। बाकी का जो सर्वनाम के प्रकार है आप जब 8 स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको उसके जो दूसरे हैं जो 2 प्रकार उसके बाकी रहते हैं वो आपको 8वीं कक्षा में पढ़ने आएंगे। तो अभी 2 ही है तो हम 2 अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो हमको। विद्यार्थी मित्रों तो हमने आपको उत्तम पुरुष के बारे में बताया था, एक वचन, बहुवचन, मध्य पुरुष के बारे में भी बताया था और अन्य पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष था उसमें एक वचन, बहुवचन में मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरी, मेरा, वो सब एक वचन है। बहुवचन में हमने क्या पढ़ा था कि बहुवचन में हम, हमें, हमने, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, वो सब हमने बहुवचन के रूप थे उत्तम पुरुष के। और बाद में था मध्य पुरुष। तो मध्य पुरुष में एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में तू, तूने, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, वो सब क्या आता है मध्य पुरुष के एक वचन में। बाकी है बहुवचन में तुम लोग, तुम लोगों ने, तुम लोगों को, तुम लोगों से, तुम लोगों का, ये सब बहुवचन है। उसके बाद आता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आज हम अन्य पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं अन्य पुरुष के बारे में जो व्याकरण की बुक है विद्यार्थी मित्रों उसके अंदर है अन्य पुरुष की अच्छी तरह से व्याख्या और उसके एग्जाम्पल अच्छे हैं। तो मैं आपको बुक अच्छी तरह से दिखाई देती है ना विद्यार्थी मित्रों? हाँ, तो बस इसमें से मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान रखना। अन्य पुरुष सर्वनाम जिस व्यक्ति या जिन व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें यह, ये, इन, वह, वे, उन अन्य पुरुष सर्वनाम है। फिर से विद्यार्थी मित्रों जिस व्यक्ति या जिन व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले पुरुष अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें बुक में है वह, वे, उसे, उन्हें। तो यह, ये, उन, वह, वे, ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम है। उसके अंदर भी है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के बारे में एक वचन में है यह, उसने, वह, उसने, उसे, ये, उससे, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए,
उसका, इसका आदि ये सब रूप है, ये एकवचन के हैं। उसके बाद में है बहुवचन। तो ये उन्होंने, वे, उन्होंने, उन्हें, इन्हें, उन्हें, इनसे, उनसे, उनके लिए, इनके लिए, उनके लिए, इनका, उनका आदि ये सब बहुवचन के रूप बताए हैं सर्वनाम के। तो इस प्रकार में मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, यह, वह, उसे, इसे, उसे, उन्हें, इन्हें, उन्हें, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक में है अब निजवाचक सर्वनाम। हम वो पढ़ लेते हैं, जब आपका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम तब मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है विद्यार्थी मित्रों, जो वाक्य के पीछे प्रश्नार्थ का चिन्ह आता है उसको प्रश्नवाचक, प्रश्नार्थ यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम प्रश्न करते हैं ना, क्यों, कहाँ, कौन, किसे, किसके, ये सब उसके, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर आते हैं। हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो कि ये प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, तो प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थ सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोटबुक में ये अन्य पुरुष सर्वनाम लिखना है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में है आपको निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व का, अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये उसकी जो व्याख्या है आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखना है। उसके बाद में उसके उदाहरण आया है अपने लिए, लेकिन ये यानी कि कुछ सर्वनाम यानी कि कुछ शब्द का जो प्रयोग होता है वो अपने लिए करते हैं ना। अब हम कहते हैं कि हम यहाँ स्कूल में जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, स्वयं ने किया, आपने, आप ही, वह आप ही चला गया, यानी कि वह खुद ही अपने आप पैरों से चला गया। खुद यानी कि स्वयं, अपने लिए करते, जो उपयोग करते हैं यानी कि स्वयं के लिए किया जाता है जिनसे निजत्व का, अपनेपन का, अपना बोध होता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने आप खुद ही चला जाऊंगा, तो वो स्वयं हुआ ना। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, अपने आप अपना कुछ काम कर लूँगा, जो अपने आप। उसके बाद में है वह आप ही चला गया। आप ही चला गया यानी कि स्वयं वो ही चला गया, वे खुद चले गए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है उसमें अपने आप का यानी कि स्वयं का बोध होता है, इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है, और दोनों सर्वनाम को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से और समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आपका सर्वनाम आपका हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक था सर्वनाम, वो मैंने आपको समझा दिया। विद्यार्थी मित्रों देखो, इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक में कि विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। तो अब राजी स्वयं बल्लेबाज करने आया। कौन आया? स्वयं आया। तो ये हुआ ना निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप हुआ ना निजवाचक। तो आपको ऐसे जो वाक्य दिए गए होते हैं उसमें से आपको सर्वनाम ढूंढ के लिखना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ्य पुस्तक में है, पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर
नंबर 32 और 33 उसमें जो वाक्य है, देखो विद्यार्थी मित्रों, इसमें जो वाक्य है उसमें वो आपको लिखना है। जितने उदाहरण ज़्यादा होंगे उनको आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको जो उदाहरण है वो लिखना, और ये भी जो 33 पर जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आप अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिख देना। विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी तक निबंध नहीं किए हैं, तो मैं आपको निबंध भी करवा दूंगी। मैं लिखकर आपको समझा दूंगी और एक पेज में लिखूंगी, आपको समझा दूंगी, और वो आपको घर पे अपनी नोटबुक में लिखना है। हमारे व्याकरण के टॉपिक विद्यार्थी मित्रों जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं आपको निबंध का जो टॉपिक है आपका वो आपको बता दूंगी। तो आप घर पे पढ़ना, तैयारी करना ना। जो टेस्ट पेपर देते हैं स्कूल में से आपका, तो वो बिना देखे लिखना। कोई विद्यार्थी मित्रों देख के नहीं लिखेगा। आप देख के लिखते हो ना तो पता चल जाता है आपने कैसे लिखा है, देखे लिखा है या देखे के बिना लिखा है विद्यार्थी मित्रों। तो आप ऐसा मानकर लिखो कि हम स्कूल में एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो ही पता चलेगा कि आपने अपनी टेस्ट की तैयारी कैसे की है। तो कोई भी विद्यार्थी मित्र देख के नहीं लिखना, घर पे तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना, नोटबुक में कोई भी सब्जेक्ट का होमवर्क बाकी हो तो कंप्लीट करना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।